हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो अपना सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर अपना डिस्कशन शुरू कर दिया था। आज हम इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझने की और कोशिश करेंगे कि आगे के जो चीज़ें हैं या कंज्यूमर की आगे की बातें हैं वो किस तरह से कौन से लेवल पर जाती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो थोड़ा बहुत मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट अपन जब आगे चले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे सपाट हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि हमने बेसिकली कंज्यूमर किस तरह से चीज़ों को ऊपर बिहेव करता है, किस तरह से बातचीत रखता है अपनी, किस तरह से चीज़ों पर रिएक्ट करता है, हम उसके ऊपर अपनी बातचीत रख रहे थे। हमने समझा कि कोई भी कंज्यूमर जब आगे अपनी बातचीत करेगा तो उसकी बातचीत रहेगी उसके सेटिस्फैक्शन के अनुसार, और वो सेटिस्फाइड अगर रहा तो वो प्रोडक्ट ले लेगा। जब भी उसका कुछ भी चीज वो अगर कंज्यूम करेगा तो उसका धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग। बट जब वो एक चीज को कंज्यूम फर्स्ट टाइम करता है तो उसको बड़ा ही मजा आता है यार, तो उसका टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट पे रहेगा, टॉप पे। धीरे 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 उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, गिरती जाती है। और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी गिरी, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी और गिरती जा रही है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी 0 और उसके बाद टोटल यूटिलिटी हो जाएगी मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे। जैसे ही टोटल यूटिलिटी गिरी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में समझा। यही चीज स्टेट करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ध्यान से देखना इस चीज को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही आधी चीज क्लियर हो गई कि वो उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी गिरती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज। इंटेंसिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, इंटेंसिटी मतलब क्रेविंग, इंटेंसिटी मतलब इच्छा, तड़प। डिजायर, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, इंटेंसिटी मतलब जो डिजायर मतलब जो इच्छाओं के पीछे अपन दौड़ते हैं, वो दौड़ हमारी स्पीड, उस दौड़ की स्पीड ऑफ फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज, धीरे धीरे कम हो जाएगी एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ योर कमोडिटी। हम जब जब अपना कंजम्पशन बढ़ाएंगे तब तब हमारा जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाएगा। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो एवरी सक्सेसिव यूनिट, जब भी हम एक और यूनिट को ऐड करेंगे, ऑफर्स लेस एंड लेस सेटिस्फैक्शन। जब जब हम अपनी यूटिलिटी को, जब जब हम यूनिट्स को बढ़ाते जाएंगे एक एक करके, हमारा सेटिस्फैक्शन यूनिट पर यूनिट धीरे धीरे कम होते जाएगा। That is, mu tends to decline as consumption of a commodity increases. जैसे ही कंजम्पशन बढ़ा, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको अपन स्टेट करना चाहें तो सबसे पहले तो अपन ने लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, सीधे सीधे एक्सप्लेन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Intensity of desire of a commodity tends to decrease as more and more units of commodity are consumed. So every successive unit of a commodity offers less and less satisfaction. So mu tends to decline as consumption of commodity increases. इसी को अपन क्या बोलते हैं, law of diminishing marginal utility. तो इसको आप ध्यान से देखें। जब बंदे के टमी में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ही इज वेरी थर्स्टी। तो जब वो पहला पानी का घुट पिएगा, घूट लेगा, जब वो पहला सिप लेगा, आनंद आ जाएगा उसको। धीरे धीरे जब उसका पेट कुछ हद तक भर चुका होगा तो वो मॉडरेटली थर्स्टी है, ज्यादा थर्स्टी नहीं है, तो उसका मॉडरेट मार्जिनल बेनिफिट होंगे। जैसे ही वो एक लेवल तक भर गया, फेंक देगा, बोले नीचे यार अब हो गया, थक गए। तो वो कब होगा,
जब वो थर्ड लेवल पे आएगा। नॉट थर्स्टी एट ऑल, दैट मीन्स लो मार्जिनल बेनिफिट्स, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हुआ अपने मार्जिन, डोमिनेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहले उसको जब वो पहला गुट लेगा, आय हाय मजा ही आ जाएगा। जब वो दूसरा गुट लेने पे जाएगा, दूसरा तीसरा गुट लेगा तो बोलेगा ठीक है मजा आ रहा है, बट पहला जैसा नहीं। एक लेवल के बाद वो बोलेगा छोड़ो यार हो गया। तो जब जब आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे, धीरे धीरे आपका सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा। कौन सा वाला? मार्जिनल। तो इसके दो बेसिक अजम्पशन, बड़े शानदार अजम्पशन हैं इसके, ध्यान से देखना। ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है। एग्जाम्पल कप ऑफ टी, नॉट स्पून ऑफ टी। आप बोलोगे एक कप पीने पर मुझे 10 यूटिल्स का बेनिफिट मिला, उसके बाद मैंने एक स्पून टी पी, एक स्पून चाय पिया, अरे हम कप टू कप चल रहे हैं, तो आपको कप टू कप का ही सेटिस्फैक्शन बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते एक जगह तुम बात कर रहे हो कप, एक कप चाय पीने में 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया है दादा, फिर बोल रहे हो फिर उसके बाद मैंने 2 स्पून और पिए बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरे कैसे नहीं पड़ेगा? तू जब पहले बेनिफिट ले रहा है कप के अनुसार, तो दूसरा बेनिफिट भी कप के अनुसार देख, तो ही तो एनालिसिस होगा ना। पहला आपने बेनिफिट ले लिया किसके अनुसार? कप के अनुसार, दूसरा बोलते हो हम स्पून के हिसाब से लेंगे, कैसे चलेगा? आ रही बात समझ में? कोल्ड ड्रिंक का पीछा एग्जाम्पल लिया अपन ने, पहली बोतल पीने में बड़ा मजा आया उसको, तो दूसरी बोतल की बात कर रहे हैं, दूसरी सिप की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी भी बोतल में कितना मजा आएगा आप उसकी बात करोगे। तो आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को लोगे, कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, दो पहले कप ऑफ टी में 10 यूटिल्स, दूसरी कप ऑफ टी में 18 यूटिल्स, दूसरी कप ऑफ टी में। तो यूनिट्स आपकी क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड। उसके बाद कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए, नो टाइम गैप। अब कहने का मतलब कैसे हुआ? सर हम 4 दिन से भूखे थे। कितने दिन से? 4 दिन से। 4 दिन से भूखे थे, जैसे ही हमने पहला दाल मखानी और नान का निवाला खाया, आनंदमयी अनुभूति हुई, मतलब बहुत मजा आया, ठीक है। सर हम उसके बाद 4 दिन भूखे और रहे, फिर हमने 5वें दिन वापस एक और निवाला खाया, सर उतना ही सेटिस्फैक्शन आया। आप तो कह रहे थे एक और एडिशनल यूनिट खाने से आपका अगला सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा। भाई साहब अगला सेटिस्फैक्शन कम कब होगा? जब उसी समय आप दूसरा यूनिट भी खाओगे। इंसान भूखा है, 4 दिन से भूखा है, 5वें दिन उसको तुमने खाना खिलाया, तो पहले निवाले में जितना बेनिफिट आया उसी समय दूसरा बेनिफिट अगर लोगे तो आपका यूटिलिटी थोड़ी कम होगी। ऐसा थोड़ी कि उसके बाद एक निवाला खाने के बाद 4 दिन और भूखे हो गए, उसके बाद फिर 5वें दिन फिर खा रहे, फिर एक निवाला, उतना ही सेटिस्फैक्शन आएगा, इनफैक्ट ज्यादा आएगा। फिर 4 दिन और भूखे कर दिए, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं चाह रहे हम चाह रहे हैं, जब ये एनालिसिस हम बात कर रहे हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, हम कहना चाह रहे हैं कि उसी समय देयर इज नो टाइम गैप, कंटिन्यूस कंजम्पशन पे जब आप एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन को कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 घटती जाएगी। दैट मीन्स कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूस, देयर शुडंट बी एनी टाइम गैप, नो टाइम गैप शुड बी देयर, 1 unit consumed now and other tomorrow not applicable. उसी समय 1 unit consumed now, तो other unit has to be consumed right now only. तो आपके 2 assumption सेट हुए। पहला assumption क्या बोलता है कि अगर only standard units should be consumed, और दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है consumption आपका क्या होना चाहिए? continuous, no time gap. So 1 unit consumed now and other unit consumed tomorrow. No, that is not applicable. We need to have everything right now. Clear? तो ये assumptions थे। तो अभी अपन ने क्या देखा? Law of diminishing marginal utility जो कहता है कि जब जब आप चीजों को कंज्यूम करोगे, धीरे 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 जो एडिशनल आपको बेनिफिट मिल रहा है वो भी कम होते जाएगा। ठीक है? उसके 2 अजम्पशन हैं। पहला अजम्पशन
कि आप स्टैंडर्ड यूनिट्स को ही फोकस करोगे। दूसरा अजम्पशन, देयर इज नो टाइम गैप, उसी समय आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये अपने 3 टॉपिक पढ़ लिए अभी तक इस चैप्टर के। पहला क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। फिर क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा? सोचो सोचो सोचो। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल। एंड थर्ड अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब फोर्थ जो अपने को अभी देखना है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब एक बात सोचो, कंज्यूमर अपने बेस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? जब उसको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिले। सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिले तो वो अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इट सेज it is a situation of maximum satisfaction while spending his given income across different goods। जब आप एक पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करते हो तो उसका सेटिस्फैक्शन आपका जब हाईएस्ट लेवल पर होगा, कौन से लेवल पर? हाईएस्ट लेवल पर, वही आपका क्या माना जाएगा? वही आपका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट माना जाएगा। वापस समझो, वापस समझाए क्या कहना चाह रहे? कि जब उस सिचुएशन को हम आपका इक्विलिब्रियम मानेंगे जब कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। किस सिचुएशन में? जब वो अपनी गिवन इनकम के ऊपर, गिवन इनकम का खर्चा कर रहा होगा। जब मेरे पास, सी देयर आर ऑल दी स्लॉट्स ऑफ पर्संस व्हिच आर अवेलेबल एवरीवेयर। किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की इनकम मीडियोकर है। हर बंदे की अपनी अपनी इनकम का एक सिस्टम होता है। अब कहने का मेरा मुद्दा यह है कि सपोज अगर कोई कंज्यूमर है जिसके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए खर्चा करने पर भी उसको सेटिस्फैक्शन आएगा, आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ऐसा बंदा है जिसके पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए खर्चा करने में भी उसको सेटिस्फैक्शन आएगा। कोई ऐसा है जिसके पास 10 करोड़ रुपए है, हो सकता है 10 करोड़ वाला सेटिस्फाइड नहीं हो, ही इज नॉट गेटिंग हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। देयर माइट बी अ सिचुएशन, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर सपोज ऐसा कोई बंदा है जिसके 100 करोड़ है उसके पास में, वो खर्चा करने के बाद भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, हो सकता है, तो मतलब उसका इक्विलिब्रियम हिट नहीं हुआ है। हो सकता है 100 रुपए वाला जिसके पास 100 रुपए है उसका इक्विलिब्रियम हिट हो गया हो सकता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा? इट्स अ सिचुएशन वेयर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हाइल स्पेंडिंग इज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा, कंज्यूमर इज इनटू इक्विलिब्रियम व्हेन ही एलोकेट्स हिज गिवन इनकम टू परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन मैनर such that his total satisfaction is maximum. Any change in allocation of income will only lead to fall in total satisfaction. Any change in allocation of income, जैसे इनकम में चेंज हुआ, will only lead to fall in his total satisfaction. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हुआ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी सिचुएशन, कैसी? ऐसी सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट लेवल पर हो। कौन से लेवल पर हो? हाईएस्ट लेवल पे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेरा सेटिस्फैक्शन आएगा जब मेरी शादी अनुष्का से हुई, अनुष्का शर्मा से। क्या उतनी गिवन इनकम है मेरे पास? नहीं है ना, तो वहां नहीं देख सकता ना, नहीं। बट मेरी गिवन इनकम के हिसाब से मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। इकोनॉमिक्स है भाई, इकोनॉमिक्स कभी भी अलती बलती बातें नहीं करता है, बहुत वाजिब बात करता है। इंसान की इच्छा कुछ भी हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकती है। वो बोलेगा कि मेरे को देश खरीदना है, कोई भी इंसान बोल सकता है अरे मेरे को देश खरीदना है, मेरी इच्छा है। अरे भाई तेरी इच्छा है, तेरे पास इतने पैसे हैं, पैसे तो खरीद ले। तो मैं मान सकता हूं कि तेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तब तेरे पास उतनी गिवन रिसोर्सेज है ही नहीं और तू बोल रहा है कि मेरे को सीधा कंट्री खरीदनी है। इलॉजिकल बात मत कर। तेरे गिवन इनकम पे तेरे को कितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन से पॉइंट पे आता है वो बता, वो तेरा इक्विलिब्रियम है। बात आई समझ में? क्लियर? तो ये क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बड़ा ही मजेदार पॉइंट है, इसको ध्यान देना। कभी भी ऐसा कुछ लगे कि पॉइंट थोड़ा कम समझ आया तो एक बार वापस पीछे चले जाके एक बार उसको वापस रिवाइंड करके देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा मजा आएगा। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हो तो आपके पास मेरे नंबर्स हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम। और अगर सपोज आपको व्हाट्सएप करने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, सपोज नहीं किया तो रात तक तो आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, सो डोंट वरी। तो जो आपके डाउट्स का एक मुद्दा था कि डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो आप उसके लिए चिंता मत करिए। आप जब भी व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप करने के बाद में आपको रात तक तो उसका रिप्लाई मिल ही जाएगा, डोंट वरी। एक और दूसरा, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधे सीधे आप व्हाट्सएप पे या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे से बात करके एक टाइम फिक्स कर दें, तो उस टाइम पे मैं आपको अवेलेबल आपको टाइम दे दूंगा और उस हिसाब से आपके टाइम पे डाउट सॉल्व कर दूंगा। वी कैन हैव वीडियो चैट ऑल्सो, वी कैन हैव टेलीफोनिक, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, बिकॉज आपके पास उतना इक्विपमेंट होना चाहिए। अपने पास सब कुछ है, तो आप कुछ भी बोलेंगे तो उसमें अपन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो दैट इज नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब ये क्या बोलता है, कितना कंज्यूमर खरीदेगा जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए, मतलब कौन एंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बने, ऐसा कितना वो खरीदे। आपने बोला इतना वो खरीदे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आए, तो वो होता है उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बट कितना कितना खरीदे, तो इसको अपन करेंगे डिस्कस विद रेफरेंस ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशन, when only one commodity is consumed and when two or more commodities is consumed। दो अलग अलग एनालिसिस। हम दो पॉइंट देखना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट कि जब आप एक एज अ कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन आपको आना चाहिए, कहां पे आप सेटिस्फैक्शन अपना क्लियर करवाना चाह रहे हैं, कि एक कमोडिटी अगर आप लेते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन कहां जा रहा है, एक तो पॉइंट ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको जो यहां पर कवर करना पड़ेगा वो ये रहेगा कि अगर एक से ज्यादा हम यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, एक से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं, तो हमारे साथ क्या होगा। दो अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो सबसे पहली सिचुएशन, डिस्कस विथ वन कमोडिटी की सिचुएशन। देखो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हो, ध्यान से समझना। पहला आप ये पॉइंट पढ़ चुके हो कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के अनुसार चीजें करता है, ठीक है। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो एक ही चीज बार बार कंज्यूम करते जाए तो जो सेटिस्फैक्शन उसका पहले हाईएस्ट पॉइंट पे था, धीरे 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 सेटिस्फैक्शन गिरेगा। वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे तब होगा जब उसका सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट लेवल पर होगा। तो हाईएस्ट लेवल कब आएगा, कितना खरीदने पर आएगा, वो अपन एनालिसिस कर रहे हैं। वो एनालिसिस करना पड़ेगा जब वन कमोडिटी सिचुएशन आ रही है या टू और मोर कमोडिटी सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले अपन देखेंगे वन कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड वन कमोडिटी केस। परचेज ऑफ कमोडिटी बाय कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। अरे चलो छोड़ो, ये अपन ने नहीं पढ़ा, तुम खुद सोचो। तुमको कोई चीज खरीदनी है, तुम क्या क्या फैक्टर्स सोच के खरीदते हो। सबसे पहला फैक्टर प्राइस, क्या ये प्राइस मेरे पॉकेट में बैठेगा। दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, ये ₹1 एक्स्ट्रा, ये जो मैं एक्स्ट्रा यूनिट खरीद रहा हूं, क्या उससे मुझे उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेकंड, थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इस पैसे को इतना खर्च करने पर क्या मेरे को ₹1 का एक्स्ट्रा खर्च करने पर जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस चीज, इन तीनों चीजों को भी मैं बहुत अच्छे से और आराम से और तार तार करके आपको समझाऊंगा। देखो प्राइस के ऊपर तो हमारी आधी कहानी डिपेंडेंट है ये तो तुम मान लो, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर सपोज हम क्या कर रहे हैं, चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। आज की तारीख में मार्केट में डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल सब तरह के चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरे पॉकेट में ₹100 है। अब मैं कैडबरी के कोई चॉकलेट लेने गया तो मेरे दिमाग में आएगा अगर ₹100 खर्चा करने तो कैडबरी सिल्क का वो छोटा वाला। एक दिमाग में आएगा कि यार इंटरनेशनल चॉकलेट ले लूं क्या,
ऐसे बहुत सारी कंपनी आजकल आ गई है, लिंडल्ट, फरेरो रोशर, ये सब कंपनीज हैं। 100 रुपए में आ जाएंगे क्या? कुछ कुछ फॉरेन चॉकलेट्स बहुत महंगी होती हैं, हर्शीज, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले चलेगा सस्ता कौन सा है, कैडबरी। फिर दिमाग में आएगा 100 रुपए का कैडबरी लूंगा तो इतना सा ही एक पैक आएगा वो सिल्क का, इससे बेटर है अगर मैं 4 किटकैट ले लूं तो। लगाया सिंधी दिमाग चालू हुआ भाई, सिंधी दिमाग प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंसी का दिमाग, दोनों दिमाग स्ट्रांग चले तो दिखा भी सही, चॉकलेट भी है, मीठा भी है, टेस्ट भी अच्छा है किटकैट का, और 100 रुपए में 4 भी आ जाएंगे तो 16 पीस हो जाएंगे। एक में 4 आते हैं, 25 रुपए का आता है, एक में 4 आते हैं, 100 रुपए में 16 आ जाएंगे। धीरे धीरे 16 पीसेस वेफर के साथ में खाते जाएंगे, मजा आएगा। तो चलो प्राइस के हिसाब से तो समझ आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी उस प्रोडक्ट की कितनी है, एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो अभी अपन इवैल्यूएट करेंगे। तो खास पॉइंट्स पे अपन देखें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोले तो मतलब आप MUM के ऊपर बात कर रहे हैं हम, किसके ऊपर, MUM के ऊपर अपन बात करेंगे। तो 1 रुपए की वक्त के ऊपर अपन अभी आगे अपनी बात करेंगे।